अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ एएमयू बीएड 2021 का जो पेपर था उसका रीजनिंग वाला पार्ट का सॉल्यूशन कैसे होता। मैं यहाँ आपके सामने बोर्ड पे अभी यहाँ करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जहाँ मैंने आपको मैथमेटिक्स के जो कुछ सवाल आए थे उसका मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके उसको देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक मेरी वीडियो के अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहें। दोस्तों जिन लोगों को भी 2022 के लिए एएमयू बीएड के लिए कोचिंग अगर करना चाहते हैं आप और छोटे बैच चाहते हैं, मतलब 15 से 20 का बैच से ज़्यादा ना हो, तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिया होगा, आप मुझे उस नंबर पर कॉल आप कर सकते हैं। बैच कोचिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी और अगर आपने हमें सपोर्ट किया पूरा तो आप 2022 में ज़रूर एएमयू से बीएड कर रहे होंगे। दोस्तों चलते हैं सवालों की तरफ। आपको सवाल स्क्रीन पर दिखेंगे, मैं भी यहाँ आपके पूरा पेपर का जो है वो आपको दिखेगा, सवाल आप वहाँ से देख पाएंगे। मैं सिर्फ आपको बोर्ड पे सोल्यूशन मैं करके बताने वाला हूँ। दोस्तों पहला सवाल आपको आया था, ये आपका रीजनिंग का, केयरफुल इज टू कॉशियस। केयरफुल इज टू कॉशियस, केयरफुल इज टू कॉशियस। तो आपको बताना था कि बोस्टफुल क्या होगा, बोस्टफुल का क्या होगा। देखिए केयरफुल और कॉशियस क्या है, केयरफुल और कॉशियस हैं सिनोनिम, तो ऐसे ही बोस्टफुल का सिनोनिम हमें ढूंढना था। तो आपके पास ऑप्शन थे हम्बल, आपका एरोगेंट, सस्पिशियस और जॉयफुल। देखिए एरोगेंट और बोस्टफुल एक ही बात होती है। बोस्टफुल का मतलब होता है घमंडी, बोस्ट बहुत करता है, तो उसका आंसर होगा आपका एरोगेंट। ये सवाल आपका एनालॉजी से आया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, लुक एट द सीरीज 2, 6, ऐसा सवाल आपको आया था। 2 दिया हुआ था आपको, 6, 18 और 54। आपको बताना था नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। आपके ऑप्शन से 162, 108, 148 एंड 216। तो अगर आप इसको देखें, ये सीरीज आपको दी हुई नंबर सीरीज का सवाल है। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 3 तो हमें हर नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा 54 3 162। तो ये आपका आंसर कितना होगा 162। दोस्तों आपको नेक्स्ट सवाल आया था, तमीना रैंक्स 18th इन द क्लास ऑफ 62 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी हर रिवाइज रैंक इफ द रैंक इज रिवर्स्ड। मतलब तमीना एक स्टूडेंट है, तनीमा, उसकी रैंक जो है ना लेफ्ट साइड से, मतलब यहाँ से अगर आप जाएं आगे करके तो यहाँ से 18th रैंक है इसकी, और क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने 62 हैं। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मतलब पीछे साइड से इसकी रैंक क्या होगी। आपके ऑप्शन थे 42, 43, 44, 45। देखिए इस टाइप का सवाल हम क्या करते हैं, बस दोनों नंबर को माइनस करेंगे और 1 प्लस कर देंगे। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 62, टोटल स्टूडेंट 62 और इसकी रैंक कितनी है 18। तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी रैंक बतानी है बैक साइड से। तो इस सवाल की ट्रिक होती है, क्या करेंगे हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे और 1 प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका 62 माइनस का 18 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका 44 प्लस 1 इक्वल्स 45। तो इसकी रैंक क्या होगी 45th होगी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको एक बहुत सारे नंबर दिए हुए थे। नंबर आपको क्या क्या दिए हुए थे मैं लिखता हूँ बोर्ड पे अभी, 782, 78289, 78289, 38523, 38523, 38523, 8478, 8478 781 9885, 9885। ये आपको बहुत सारे नंबर दिए हुए थे कुछ, आपको बताना था कि इसमें कितने ऐसे 8 हैं जिनके पहले कोई ऑड नंबर इवन नंबर आ रहा है लेकिन बाद में ऑड नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहले भी इवन आए और बाद में भी इवन आए, ऐसे कितने 8 हैं। देखिए यहाँ हम देखिए पहला वाला 8, इसके पहले आपका ऑड नंबर आया, तो ये हमारा ये नहीं है। यहाँ देखिए अगर हम इसके पहले आपका इवन नंबर है लेकिन बाद में ऑड नंबर है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद तीसरा वाला 8 देखें, इसके पहले भी ऑड है बाद में भी ऑड है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद 4 देखें आप, पहले ऑड है बाद में इवन है, तो ये भी नहीं है। दोनों जगह आपको इवन नंबर होना चाहिए। देखिए ये वाला एक और 8 है, तो यहाँ पर इसके पहले भी ऑड है बाद में भी ऑड है, तो ये भी नहीं है। अब देखिए ये वाला आपका 8 जो है ये आपका 888 है यहाँ पर। तो यहाँ देखें अगर आप, ये वाला 8 जो है ये वाला, इसके पहले भी आपका इवन नंबर है और बाद में भी आपका इवन नंबर है, तो आपका आंसर क्या होगा ओनली 1। आंसर होगा 1। एक ही 8 ऐसा है जिसके पहले भी इवन नंबर है और बाद में भी इवन नंबर है। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स, इफ साउथ ईस्ट, आप पहले में इफ साउथ ईस्ट
बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो मैं आपके सामने बताता हूँ, इसको ऐसे करते हैं सवाल को हम, पहले हम ये बना लेंगे साइड्स का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट, ये होगा आपका साउथ वेस्ट और ये होगा आपका नॉर्थ वेस्ट। अब आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि अगर साउथ ईस्ट जो है ना वो नॉर्थ बन जाएगा, मतलब साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाएगा, इसका मतलब हम 135 पीछे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं 135 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ से 45 और फिर 90। और दूसरा आपसे कह रहा है कि वेस्ट जो है ना वो बन जाएगा आपका, सॉरी नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा वेस्ट, तो हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो एक सवाल कह रहा है कि वेस्ट क्या बनेगा, तो देखिए वेस्ट क्या बन जाएगा हमारा, वेस्ट में 90, इसका मतलब हमें 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज होता है जो ऐसे होती है ना आपकी क्लॉक 12, 11, 10, 9, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आपके सामने आपको वेस्ट दिया हुआ है, तो वेस्ट से पीछे आएंगे तो 90 और प्लस ये आपका या 45, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट क्या बन जाएगा, वेस्ट बन जाएगा साउथ ईस्ट, तो ये आपका होगा इसका आंसर। उससे नेक्स्ट सवाल आया था, अ मैन्स एज इज 3 times that of his son। A man's age is नेक्स्ट सवाल आपको आया था, A man's age is 3 times that of his son। ये कह रहा है एक आदमी की जो है ना एज अपने बेटे की एज की 3 गुनी है, इसका मतलब 3 times, थ्राइस है। तो पहले हम क्या मानते हैं, लेट सन्स एज बी एक्स, लेट सन्स एज बी एक्स, इसको हम एक्स मान लिया, और फादर की एज जो है 3 times, तो फादर की एज क्या होगी, फादर से कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, 3x। अब कह रहा है आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स इट विल बी डबल दैट ऑफ हिज सन। कह रहा है आफ्टर 15 ईयर फादर की एज जो होगी ना वो अपने बेटे की एज की 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब 15 ईयर्स के बाद इनकी एज क्या होंगी, तो सन्स की एज होगी x + 15 और फादर की एज क्या होगी 3x + 15। अब आपसे सवाल कह रहा है कि फादर की एज जो है ना ये एज अपने बेटे की एज की 2 times होगी, इसका मतलब होगा कि बेटे की एज की 2 times, तो बेटे की एज की 2 times हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और फादर की एज के बराबर हो जाएगी। अब हमें निकालना है जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, सन्स की जो आपका सन है उसकी प्रेजेंट एज क्या है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको 2 × x 2x + 30 = 3x + 15। अब एक से टर्म एक साइड ले आएंगे, मतलब x वाले के साइड में और नॉन एक्स वाले नॉन एक्स की साइड में, तो ये हो जाएगा आपका 30 - 15 = 3x माइनस का 2x, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x = 15। तो हमने बेटे की एज क्या मानी थी, मतलब प्रेजेंट एज x, तो आपका आंसर कितना आ गया x = 15, तो इसकी एज क्या होगी 15 ईयर्स। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इफ प्रोज, या आपको आया था सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आया था, प्रोज सवाल था आपका, इफ प्रोज के कोड क्या है, प्रोज का कोड क्या है, PPOQE, PPOQE ये आपका कोड है। तो बताना था आपको कि लाइट का कोड क्या होगा, लाइट का कोड क्या होगा। सवाल आपको दिख रहा होगा उसके स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पर क्या था, पहला वाला टर्म तो पहला वाला ही है और लास्ट वाला भी आपका अल्फ़ाबेट लास्ट वाला है और मिडिल अल्फ़ाबेट भी मिडिल वाला। इसका मतलब पहला अल्फ़ाबेट सेम रहेगा, लास्ट वाला ई सेम रहेगा टी, उसके बाद मिडिल का यहाँ भी देखिए मिडिल में क्या है जी है, तो जी भी आपका सेम रहेगा। अब बचे 2 अल्फ़ाबेट, देखिए आर को लिखा है पी, तो PQR 2 पहले कर दिया है ना, PQR, तो आर को 2 पहले, यहाँ पर हमारे पास क्या है आपका आई है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ हो जाएगा आपका GHI, तो ये आपका हो जाएगा GHI, तो ये आपका जी आ जाएगा। और यहाँ देखिए एस, यहाँ पर होता है QRS, तो यहाँ भी दो पहले कर दिया, तो एस से पहले क्या आ जाएगा, आपका हो जाएगा FGH, तो यहाँ कितना आ जाएगा FGH, तो आपका आंसर क्या होगा LGGFT। इसको मैं सॉल्व करेंगे। उससे नेक्स्ट सवाल आपको आया था, इन अ रो ऑफ ट्रीज, ट्रीज 7th फ्रॉम लेफ्ट, एक रो है ट्री की जहाँ पर एक ट्री जो है ना 7th है फ्रॉम लेफ्ट, और राइट से कितना है वो, राइट से है 14th, राइट से है 14 फ्रॉम द राइट, ये आपको दिया हुआ है 14 फ्रॉम द राइट। तो आपको बताना थे क्या रो में कितने ट्रीज हैं। देखिए इसकी एक ट्रिक होती है, दोनों को आप प्लस करिए और 1 माइनस कर दीजिए, ये इसकी एक ट्रिक होती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बताना था, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, दोनों को प्लस करिए और 1 माइनस कर दीजिए, तो आप कितना हो जाएगा 14 + 7 - 1
तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 20, क्योंकि आपका 21 - 1 बराबर 20 आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने पेड़ होंगे? 20 ट्रीज होंगे रो के अंदर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। अनिल जो है, एक लड़का है अनिल, वो रोहित को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है ये कौन है? कहता है रोहित, कहता है ये अनिल क्या बोल रहा है। देखिए ये सवाल आपका है ब्लड रिलेशन का, इसकी जो भाषा होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है, बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, और पूरा पेपर आपके इंग्लिश में आता है, तो इससे कभी कभी दिमाग में जो है ना थोड़ा सा खराब हो जाता है इसको समझने में। तो अनिल कहता है रोहित कौन है? ये कहता है अनिल की पापा की वाइफ के इकलौते भाई का लड़का है। मतलब समझ रहे हैं आप, ये कह रहा है कि ये अनिल के मामा का लड़का है, मतलब अनिल के फादर की वाइफ के भाई। तो अगर आपके फादर की वाइफ का भाई कौन होगा? आपका मामा होगा या आपका मामू होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है ये मेरे मामा का लड़का। देखिए अगेन भाषा थोड़ी सी मुश्किल होती है इसकी, तो ये कौन होगा इसका? तो पूछा इसका कौन होगा? आपके ऑप्शन थे कजिन, सन, अंकल, सन इन लॉ। तो आपका आंसर क्या होगा? कजिन। समझिए बात एक बार मैं और आपको बताता हूं। ये कहता है ये रोहित जो है ना, रोहित अनिल की फादर की वाइफ के इकलौते भाई का बेटा है। तो ऐसे आप अपने ऊपर इसको रख के देखें कि आपके मतलब फादर की वाइफ का इकलौता भाई कौन होगा? आपका मामा होगा या आपका मामू होगा, ठीक है, एक ही बात है। तो उसका बेटा है ये, तो कौन हुआ? आपका कजिन होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, रामायण, महाभारत, उपनिषद और पंचतंत्र, इनमें से कौन सी बुक जो है वो अलग है? देखिए रामायण भी एक आपके धार्मिक किताब है, महाभारत भी एक धार्मिक किताब है, उपनिषद भी एक धार्मिक किताब है, तो पंचतंत्र जो है वो एक धार्मिक किताब नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आएगा, ये सवाल बहुत अच्छा था। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है, एक फोटोग्राफ है, इसकी तरफ एक आदमी यहाँ पर एक मैन खड़ा हुआ है और ये इसकी साइड में इशारा करके बोलता है, क्या बोलता है कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मैंस फादर इज माई फादर्स सन। देखिए क्या बोल रहा है, इसकी तरफ इशारा करके कि इसके दैट मैंस फादर इज माई, तो ये पूछ रहा है ये फोटोग्राफ में कौन है। तो देखिए ये सवाल कई लोग इसका लगाते हैं हिज ओन, तो हिज ओन नहीं है ये सवाल में। देखिए इस सवाल को समझ लीजिए आप, ये कहता है इसकी तरफ इशारा करके बोल रहा है कि इसका जो है ना दैट मैंस फादर, इसका फादर मतलब इसका फादर इसके फादर का बेटा है। इसके फादर का बेटा तो कौन होगा? इसके फादर का बेटा तो ये अपना भी होगा, क्योंकि इससे कोई बहन भाई तो है नहीं। तो यहां पे कौन होगा? ये है इसके सन की पिक्चर। तो आपका आंसर क्या होगा? सन। एक बार इसको और समझाता हूं आपको। इसकी तरफ बोल के कहता है, इसकी तरफ कहता है बोल के कि इसका पिता मेरे पिता का बेटा है, मतलब मेरे पिता का बेटा मैं हूं और मेरा कोई बहन भाई नहीं है, तो इसके पिता का बेटा मेरे पिता का बेटा है। तो कौन हुआ? ये कौन हुआ? मेरा सन हुआ। तो मैं अपने मैं सन की तरफ देख के कह रहा हूं कि ये इसका आंसर होगा सन। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था कैटल हर्ड, आपको आया था कैटल, यहां लिखता हूं साइड में, कैटल हर्ड। तो आपको बताना था कि शीप का क्या होगा। देखिए कैटल क्या होता है? कैटल का झुंड को बोलते हैं हर्ड, ऐसे शीप के झुंड को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक। उसका आंसर क्या होगा आपका? फ्लॉक। ये आपका आया था एनालॉजी से। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया दोस्तों एव्स। देखिए बर्ड्स जो हैं वो एव्स जो हैं, सारी बर्ड्स जो हैं वो एव्स होती हैं। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए थे, फिश, वाटर, वेल, फिश, लिजर्ड, इंसेक्ट, मैन, होमोसेपियंस। देखिए इसमें क्या होता है, सारी जो है ना सारी बर्ड्स वो एव्स होती हैं। एव्स जो भी एव होगा वो बर्ड होगा। ऐसे ही इसका आंसर क्या होगा? देखिए फिश वाटर ये नहीं है, वेल फिश नहीं होगा, सारी वेल फिश, लेकिन फिश बहुत सारी फिशेज और भी होती हैं, ठीक है ना। और आपका लिजर्ड, इंसेक्ट ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक ग्रुप है और एक उसका पार्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मैन, होमोसेपियन, क्योंकि जो भी मैन होगा ना वो होमोसेपियन होगा। वो ये ग्रुप है, होमोसेपियन जो है वो ग्रुप होता है। पूरे जितना भी इंसान है सारा वो होमोसेपियंस होगा। तो यहाँ भी हमारे पास एव जो है ना वो एक ग्रुप है। एक मैम जो आपका एनिमेलिया है उसके अंदर एव से ग्रुप होता है। तो ऐसे ही जो भी मैन होगा वो आपका होमोसेपियंस तो होगा ही होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपको नंबर दिए हुए थे कुछ, आपको नंबर दिए 3, 17 और 31, और आपको बताना था इन जैसा नंबर। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से कौन सा और था। आपके ऑप्शन थे 5, 15,
45, 49, 45, 49। आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा नंबर इन जैसा है 3, 17, 31। देखिए अगर आप इसको देखें गौर से तो ये सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर उसके नहीं होते। तो हमें इनमें से वही नंबर देखना है। तो 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 15 नहीं होता क्योंकि 3 में भी आता है, 45 भी 3 में आता है, 49 7 में भी आता है। तो आपका आंसर क्या होगा 5, क्योंकि 5 क्या है आपका प्राइम नंबर है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इनमें से कौन सा ऑड वन है। तो आपको ये हुआ था कॉपर, जिंक, ब्रास, आयरन। देखिए चारों में से कौन सा ऑड वन है। तो देखिए अगर आप देखें कॉपर इज अ मेटल, जिंक इज अ मेटल, आयरन इज अ मेटल, लेकिन ब्रास पीतल, ब्रास कहते हैं पीतल को। तो पीतल जो है ना वो अपने आप में एक मेटल नहीं होता, वो आयरन कॉपर और जिंक को मिला के बनता है, तो उसको बोलते हैं एलॉय। तो आपका आंसर क्या होगा ब्रास, क्योंकि वो इनसे अलग है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, आपको कुछ कोड दिया हुआ था, जहां आपको दिया हुआ था पिटनासोम, पिटनासोम। इसका मतलब इसका मतलब था ब्रिंग मी वाटर, ब्रिंग मी वाटर, इसका मतलब ये था। दूसरा आपका इसमें दिया हुआ था ना जो टोड, ना जो टोड, इसका मतलब था इसका मतलब वाटर इज लाइफ, वाटर इज लाइफ। और तीसरा था आपका जोलिन कॉट, इसका मतलब था लाइफ एंड डेथ। तो आपको ये बताना था कि इनमें से इसका कोड क्या होगा, इस कौन सा ऐसा है जो इसको कोड करे। देखिए अगर हम देखें इनमें क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, कॉमन। तो यहाँ देखिए पिट ना सोम, ब्रिंग मी वाटर, ना जो तोड़ तो वाटर, देखिए यहाँ भी वाटर आ रहा है, यहाँ भी वाटर, दोनों में क्या है वाटर कॉमन है और ना कॉमन है। इसका मतलब ना मीज हो गया वाटर। अब देखिए अगर हम देखें सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है, लाइफ कॉमन है, यहाँ भी लाइफ आ रहा है, यहाँ भी लाइफ आ रहा है, और यहाँ भी जो आ रहा है, यहाँ भी जो आ रहा है, तो जो मतलब हो गया लाइफ। अब यहाँ बचा इज, और यहाँ हमारे पास क्या बचा, यहाँ देखिए हमारे पास कैंसिल हो गया सब कुछ, वाटर इज लाइफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास क्या बचा, इज बचा, और यहाँ बचा टोड। तो इसका कोड क्या होगा टोड। तो ये सवाल आपका ऐसे होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था अलका इज ओल्डर देन माला। अलका जो है ना माला से बड़ी है, अलका जो है माला से बड़ी है। फिर आपका सेकंड था गोपाल इज ओल्डर देन माला, गोपाल जो है माला से बड़ा है। बट देखिए बट यंगर देन अलका, माला से बड़ा और इससे छोटा है, इसका मतलब गोपाल कहाँ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा। और उसके बाद तीसरा आपका था कपिल इज यंगर देन राम एंड माला, कपिल जो है ना राम और माला से छोटा है, तो इसका मतलब कपिल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और आपके पास उसके बाद आपको दिया हुआ था अगला था माला इज ओल्डर देन राम, माला जो है राम से बड़ी है। तो ये हमारे पास पांचों बन गए, अलका सबसे बड़ी है, गोपाल छोटा, उसके बाद माला, राम, कपिल। तो आपको बताना था कि किसकी है जो है गोपाल और राम के बीच में, तो गोपाल और राम के बीच में कौन है, माला। तो आपका आंसर क्या होगा माला। तो ये दोस्तों सवाल आपको आए थे जो मैंने आपको सारे सॉल्व करके यहाँ दिखा दिए बोर्ड पे। आई होप वीडियो पसंद आपको ये होगी, कई सारे कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने यहाँ बता दी जो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है, नंबर आपको स्क्रीन पर दिया होगा, मुझे आप कॉल करिए, टाइम काफ़ी कम रह गया है, जल्दी बैच ज्वाइन करिए ताकि आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएड कर पाएँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।